हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन लोकतांत्रिक राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी भारत में वो कौन ऐसी जगह है जहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी भारत में वर्तमान में प्रेजेंट में कितने प्रतिशत ऐसे महिलाएं हैं जो संसद में प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 10.86% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, यानी बेल्जियम के वो कौन ऐसा शहर है जहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, मना की गई है फ्रेंच बोलने पे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मर्चेंटम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। देखिए, डरबन में नस्ल भेद विरोधी जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो सन 2001 ईस्वी की बात है, जब डरबन नामक शहर में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, तो बेल्जियम देश के नागरिकों को दिया गया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी को बता दें, यही वो सवाल है जो मॉडल पेपर में भी ऐड किया गया था, मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में भी पूछा जाता है और इसके साथ साथ 12वीं के हिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर में भी ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। देखिए, श्रीलंका में जो तमिल है ये मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, यानी श्रीलंका का उत्तर और पूरब का जो हिस्सा है वहीं पे ज़्यादातर तमिल के मुख्य रूप से रहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। देखिए, भारत में जो बहुसंख्यक यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी किस संख्या के लोग रहते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदू समुदाय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को कौन से धर्म के रूप में घोषित किया गया था। पहला उसमें दिया गया हिंदू राज, धर्म सापेक्ष राज, बहुभाषी राज और ऑप्शन डी में दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज। तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जहाँ पे किसी भी धर्म को एक विशेष दर्जा नहीं दी गई है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज के रूप में भारत का संविधान में धर्म को बताया गया है, यानी भारत में रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे सभी धर्मों का मान सम्मान एक बराबर किया जाता है और यहाँ पे सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार करने और अपने अपने धर्म के रीति रिवाज को मानने का पूर्ण अधिकार है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल इसमें दर्ज को देख लीजिए कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक है। तो काला दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी जो है ये किसका प्रतीक है? तो ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अश्वेत शक्ति का। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया 1950 ईस्वी में, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया था। 1970 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में? दोस्तों 1966 ईस्वी की बात है, जब अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है उग्र रूप से उभर कर आ गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा सन 1492 ईस्वी की बात है। सन 1492 ईस्वी में ही औद्योगिक कोलंबस जो पुर्तगाल का रहने वाला यह एक व्यक्ति था, जो व्यापारी के रूप में अमेरिका का खोज 1492 में कर दिया था। 1492 में जब अमेरिका का खोज किया गया था, उसके बाद में वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत जब हो गई, जब वहाँ पे पहला आम चुनाव किया गया था, तो सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि बिहार की साक्षरता है, यानी बिहार की जो साक्षरता दर है वो कितनी प्रतिशत है? आप सभी को मालूम होगा कि भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ही ज़्यादा नीचे है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 47%। और भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? पहले वाले क्वेश्चन में ही इसका आंसर देख लिए हैं। पहला उसमें दिया गया लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा, और ऑप्शन डी में दिया गया है राज्यसभा। तो आप सभी को पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दिया गया है कि पंचायती राज संस्था में ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि निम्नांकित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है भारत, ऑप्शन बी में दिए गए नीदरलैंड, ऑप्शन सी में दिया गया यूगोस्लाविया, और ऑप्शन डी में दिया गया है बेल्जियम। आप सभी को बता दें यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जहां पे धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से इसका विखंडन हो गया। ये खरबूजे की तरह यूगोस्लाविया जो है वो बट गया, बिखर गया। अगला सवाल कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे पहला नगर निगम की जो स्थापना की गई थी ना, वो चेन्नई में की गई थी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लीजिए कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? यानी सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? तो नेपाल तो है नहीं, क्योंकि नेपाल में जो शासन प्रणाली है इसे हम लोग लोकतंत्रात्मक या प्रतिनिधियात्मक कहते हैं। श्रीलंका जिसका हालत अभी बहुत ही बुरा हो चुका है और इसकी आज़ादी सन 1948 ईस्वी में मिली थी। उसके बाद में है भारत की आज़ादी 1947 से मिली थी। और यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सत्ता का साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बेल्जियम है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल ही मैट्रिक के एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ऑप्शन डी में दिया गया जेड गुड्डी। याद रखिएगा जेड गुड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, जेड गुड्डी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन में दिया गया यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है,
बी में दिया गया यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को एक धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। कौन सा? तो भारतीय संविधान। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? यानी सत्ता में साझेदारी का मुख्य कारण जो है वो कौन सा है, यही ऑप्शन के माध्यम से बताना होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, अत्यधिक से अत्यधिक लोग तथा समूहों को सत्ता जोड़ने के लिए, और ऑप्शन डी में दिया गया सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी का जो मुख्य कारण है ना जी, वो है अधिक से अधिक लोग तथा समूहों को सत्ता के साथ जोड़ा जा सके। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लिया जाए। क्वेश्चन 20 कहता है कि सत्ता की साझेदारी की अत्यधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी में दिया गया क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, तो वहीं पे ऑप्शन डी में दिया गया है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए सभी समाज में सत्ता की साझेदारी का ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? पहला ऑप्शन में दिया गया है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदाय के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन डी में दिया गया निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो देखिए सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या होता है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक जो विलंब होता है, यही सत्ता में साझेदारी का लाभ होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लिया जाए। क्वेश्चन 22 कहता है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन में दिया गया है नस्ल पे आधारित भेदभाव को मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव को मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव को मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव को मिटाना। देखिए अमेरिका में बहुत ही बड़े तौर पे एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए गए थे जिसका मुख्य उद्देश्य नस्ल पे आधारित भेदभाव को मिटाना था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो पटना, दिल्ली और चेन्नई को तो कहा जाता ही नहीं है, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी श्रीलंका में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो भाषा है ना जी, वो कौन सी भाषा है? पहला इसमें दिया गया है हिंदी, तमिल, सिहली, और ऑप्शन डी में दिया गया फ्रेंच। दोस्तों याद रखिएगा श्रीलंका में फ्रेंच भाषा बोलने पे पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ पे हिंदी भाषा ना के बराबर चलती है, केवल हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक वहाँ पे जाके हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है वो सिहली भाषा का यूज करती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल ऐसा भी आता है जहाँ पे पूछा जाता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1948 ईस्वी की बात है, जब भारत के बाद में ही श्रीलंका की आज़ादी मिल गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को बता दें कि 15वीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में महिलाओं की जो कुल सीटों की संख्या हो गई है ये 59 हो गई है। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा यदि 15वीं लोकसभा पूछा जाएगा, 15वीं के बाद 16वीं और 17वीं भी लोकसभा का चुनाव हो चुका है। 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, और 2024 से पहले जो चुनाव हुआ था 19 वाला, वो हुआ था 17वीं लोकसभा का चुनाव। 19 से 4 साल पहले जाइएगा तो फिर आपका 15वीं मिल जाएगा, उसके बाद 2014
14वीं मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का नए नए वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।